जो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं, एक पहलू को नहीं, जो आपकी भी सुनेंगे और अपनी भी सुनाएंगे और फाइनली करेंगे वही जो उनको करना है, जो सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से, तीनों से भरपूर है। जो आप लोग देखने में दिखते हैं वास्तव में वो है नहीं। आप लोग देखने में बहुत कोमल, सॉफ्ट, मधुर तो हैं, लेकिन अंदर से आप चट्टान की तरह स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए जो बेस्ट डिप्लोमेट्स होते हैं वो मिथुन राशि वाले ही होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुणों से भरपूर, जो दोनों क्वालिटीज से, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ लेके चलते हैं, ऐसे मिथुन राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा अगस्त का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आप लोगों की शिकायत आती है कि मैडम आपने फलां राशि का वीडियो नहीं बनाया, फलां राशि का वीडियो नहीं बनाया। लगभग सभी राशियों की वीडियोस मैं बना देती हूँ। कोई समय के अभाव के कारण एक आध रह जाए तो अलग बात है, अदरवाइज लगभग सभी बनाती हूँ। तो ऐसे में आप लोगों को इसलिए वो वीडियोस नहीं मिलते क्योंकि आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया होता है। तो बात करते हैं कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। शुरू करें प्रथम घर से। तो प्रथम घर में मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध है। अच्छा, ये जो प्रेडिक्शंस मैं कर रही हूँ ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों के लिए है। यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 3 लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है, या फिर आपके चार्ट में कहीं भी जहाँ 3 लिखा है अगर वहाँ पर चंद्रमा है तो फिर आपकी मिथुन राशि है। तो ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा। तो पहले घर में मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। आपका जो पहला भाव है वो हम खुद हैं, हमारा टोटल पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हम खुद, हमारा ब्रेन, बॉडी, सोच, कर्म, सब कुछ हम खुद हैं। तो जब हम खुद पराक्रम भाव में बैठे, तीसरा घर हमारे पराक्रम का घर है, हमारी मेहनत का घर है, छोटी यात्राओं का घर है, छोटे बहन भाई का घर है, पड़ोसियों का घर है, कम्युनिकेशन का घर है। तो जब हम खुद बैठे हुए हैं, यानी कि आप खुद बैठे हैं अपने पराक्रम के घर में, मेहनत के घर में और कम्युनिकेशन के घर में, इसका मतलब ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से, आप थ्रू इंटरनेट एंड ऑल, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से अपना खुद का चरित्र निर्माण करेंगे, अपना भाग्य खुद बनाएंगे और अपनी पर्सनालिटी के एक नए आयाम को लेकर के आएंगे। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में सूर्य रहेंगे 15 तारीख तक, जहाँ कर्क राशि है। अब देखिए, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं एस्ट्रोलॉजी को जितना सिंपल करके आप लोगों तक पहुँचा सकूँ वो पहुँचाऊँ। चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से। तो जब कभी चंद्रमा के घर में सूर्य होंगे तो वो एक सपोर्ट है, वो लाइट है, वो सपोर्ट सिस्टम है, उस घर को प्रकाशित करते हैं, उस घर को एनर्जी देते हैं। तो जब सूर्य 15 तारीख तक आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, दूसरा घर आपके धन का घर है, आपके परिवार का, कुटुंब का घर है, आपकी वाणी का घर है, आपके खान पान का घर है। और सूर्य कौन है? तेज, प्रताप, मान, प्रतिष्ठा, राजा, ईगो, राजा का दंड। तो सूर्य जिस घर में आते हैं उस घर में आप चाहें या नहीं चाहें ऑटोमेटिकली एक चीज़ आ जाती है, और वो ये कि हम थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाते हैं, है ना। क्योंकि सूर्य तो राजा है, उसका तो ईगो के बिना चलेगा नहीं ना। वो अगर सबमिसिव हो जाएगा तो राजपाट कैसे चलाएगा। तो एक मेरी चेतावनी है, वो ये है कि अपने परिवारजनों के साथ, अपने कुटुंबजनों के साथ थोड़ा सा, और क्योंकि ये वाणी का भी घर है तो शब्दों का ख्याल रखें। और हालांकि आप लोग तो बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, आराम से कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलते नहीं है। जैसे कुंभ राशि वाले हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मिथुन वाले नहीं बोलते, बहुत मधुर। आप तो डिप्लोमेसी के किंग हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम आवेश में आकर कई बार कुछ चीज़ें कर देते हैं। और वैसे भी यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि है। तो राहु किसका कारण है? सडन का कारण है। राहु अचानक कुछ ऐसी चीज़ें करवा देता है हमसे कि हम करने के बाद पछताते कि अरे क्यों कर दिया, नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। तो उस सडन आवेश से, है ना। और कई बार ऐसा होता है, राहु क्या है? राहु असीमित इच्छाएं, अनलिमिटेड डिमांड्स, अमर्यादित सोच, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सब कुछ चाहिए। तो ऐसे में राहु जिस घर में होता है उस घर के
चीज़ों से रिलेटेड, और जहाँ उसकी दृष्टि होती है उससे रिलेटेड हमारी डिज़ायर्स को बढ़ा देता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देता है। तो हो सकता है आप अपने परिवार से टू मच एक्सपेक्ट करें, और किसी कारणवश किसी प्रॉब्लम्स में कई बार ऐसा होता है कि वो लोग आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, या वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो आपको उस समय चाहिए। तो उसके लिए एकदम फट मत पड़िए, क्योंकि वो आपके अपने हैं। हो सकता है उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो ना, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरा घर इस समय बहुत रिच है। देखिए, मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि हॉरोस्कोप में जो होना है वो तो विधि का विधान है, लेकिन जो होना होता है बहुत सारे प्लैनेट्स उस एक ही तरफ डायरेक्शन में इशारा करते हैं, एक ही तरफ इंगित करते हैं कि देखो सब मिलकर के हम एक ही चीज़ बता रहे हैं, यही होने वाला है। तो जो तीसरा घर आपका पराक्रम का घर है, जिसके स्वामी इस समय सूर्य हैं, सिंह राशि है यहाँ पर। 16 तारीख के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे, 22 तारीख तक बुध यहाँ पर हैं, और 24 तारीख तक यहाँ पर शुक्र हैं। तो सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे, और बुध और शुक्र मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। अब इसका अर्थ क्या है वो समझाते हूँ। सूर्य और बुध, राजा और राजकुमार, जब किसी युद्ध पर दोनों इकट्ठे चढ़ाई करने जाएं, तो ये मानिए कि पिता से ज़्यादा पुत्र की रक्षा कौन करेगा, और पुत्र से ज़्यादा पिता की रक्षा कौन करेगा। दोनों एक दूसरे को, दोनों मिलके लड़ते हैं, और दोनों शत्रु पर प्रहार करने से पहले ये भी ख्याल रखते हैं कि एक दूसरे की जान भी बचानी। तो बुधादित्य योग का अर्थ ये है कि सूर्य और बुध जब किसी भी घर में इकट्ठे होते हैं, उस घर के रिजल्ट्स में एक तो स्पीड देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स गजब हो जाएंगी, गजब। आप अपने कम्युनिकेशन से कुछ बहुत सारे ऐसे पुराने काम, क्योंकि शनि इस समय वक्री है आपके भाग्य भाव में, 9th हाउस में, और शनि वक्री की पूर्ण दृष्टि इन तीनों पर होगी, है ना, यानी सूर्य बुध और शुक्र पर, और सूर्य बुध और शुक्र की पूर्ण दृष्टि शनि पर होगी। तो जब मैं आपके 9th हाउस पर आऊंगी तब बताऊंगी, पर फिर भी मोटे तौर पर बतला दूं कि शनि जब वक्री होते तो पुरानी चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं, पुरानी घटनाएं, पुरानी इवेंट्स, पुराना घर, पुराने दोस्त, पुराने लोग, पुरानी कुछ चीज़ें जो हमारी लाइफ में घटित हुई हैं उन सब की तरफ लेकर के जाते हैं। और भाई बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन करो भैया, देखो एक बार क्या छूट गया था, क्या नहीं किया था, उसको वापस लेके आओ, क्योंकि उसी के लिए तो अटके हुए हो यहाँ, इसलिए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। जब तक वो चीज़ यहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक तो आप आगे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो इस समय क्या होगा, आपके पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, पुराने लोगों से आप मिलेंगे, पुराने वर्क प्लेस पर जाएंगे, पुरानी चीज़ों से आपका इस समय कुछ लेन देन, आना जाना, मिलना जुलना होगा। और जो सूर्य और बुध दोनों हैं, वो जो अपनी यात्रा को, मैंने बोला ना कि इकट्ठे सूर्य के रथ पर जब सवार होकर के बुध भी चलते हैं तो स्पीड दोगुनी हो जाती है। बाप बेटा एक दूसरे को गले लगा के जब चलते हैं, राजा और राजकुमार जब गले लगा करके चलते, तो समझ लीजिए क्या स्थिति होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पराक्रम ऑल टाइम हाई होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई होगा। जो आपको लग रहा था अरे मैं ये काम कैसे करूंगा, मैं वो काम कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप चिंता मुक्त होकर के फुल कॉन्फिडेंस से चार्ज करेंगे इस समय। जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना है, आपको चाहे आपको अपने जॉब प्लेस पर ये काम है, आपके बिजनेस में है, आपके परिवार में है, शादी से रिलेटेड है, आपको अब्रॉड जाना है, आपके एजुकेशन में आपको कुछ करना है, रिसर्च में कुछ करना है, जो एक वो घबराहट मन में थी, जो ऊहापोह थी, होगा नहीं होगा, अब आप उससे बाहर निकलेंगे, उससे आप बाहर निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और दूसरी बात ये कि बुध और शुक्र मिलाकर के क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग का अर्थ ये है कि हमारे पास लक्ष्मी यानी धन, नारायण यानी शक्ति, तो धन और शक्ति का आगमन होगा, लेकिन वो भी हमारी पराक्रम से होगा क्योंकि तीसरे घर में है ना। तो देखिए सारी हॉरोस्कोप एक ही तरफ इंडिकेट कर दी कि इस समय आपकी एनर्जीज ऑल टाइम हाई होंगी, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, और आप जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने भाग्य के निर्माता खुद ही बनेंगे। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में कन्या राशि जिसके स्वामी बुध, देखिए सुखेश के स्वामी भी बुध वहीं बैठे। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि बुध 22 तारीख से वक्री होंगे, और जब बुध 22 तारीख से वक्री होंगे तो वो सेकंड हाउस में जाएंगे। तो जब बुध वक्री होकर के सेकंड हाउस में यानी कि धन भाव में जाएंगे, उस समय थोड़ा सा धन का डामाडोल होगा। उसका कारण ये है कि वहाँ पर चंद्रमा है। उसके अलावा क्योंकि इंटरनेट के घर से ये जा रहे हैं, नेट के घर से जा रहे हैं, आपके तारतम्य के घर से जा रहे हैं, कम्युनिकेशन के घर से जा रहे हैं, तो
तो उस समय वो एक टाइम थोड़ा सा ऐसा होगा कि जब थोड़ा सा आप केवल हो सकता है तो उस समय धन को थोड़ा सा संभालिएगा, वाणी को थोड़ा सा संभालिएगा। बात करें आपके चौथे घर की, तो चौथे घर के स्वामी जैसा कि मैंने कहा बुध यहाँ पर 22 तारीख तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे, उसके बाद आपके 2nd हाउस में आएंगे। हालांकि 22 से 31 का जो समय है वो एनर्जीज हाई रहेंगी, उस समय लाभ भी होंगे, लाभ भी होंगे उस समय आपको। ऐसा नहीं क्योंकि लाभ भाव में ही आएंगे, और पराक्रम का भाव भी स्वामी जब लाभ भाव में आएगा, सुख का स्वामी जब लाभ भाव में आएगा, तो नेचुरल सी बात है कि भाई आपको लाभ तो होगा। इस समय ये आपके चौथे घर के स्वामी हैं जो बुध हैं, और आपके 1st हाउस के स्वामी। तो 1st हाउस और 4th हाउस का स्वामी जब 2nd हाउस में आएगा, और सूर्य भी जब यहाँ आएंगे तो प्रथम भाव के साथ 3-11 का संबंध बनाएंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़े बेनिफिट की चीज़ होगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी ही एफर्ट से, अपनी ही मेहनत से, अपने ही पराक्रम से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से सुख का भी कारण आप स्वयं बनेंगे, वृद्धि का कारण भी आप बनेंगे, धन का कारण भी आप बनेंगे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का कारण भी आप बनेंगे, अपनी ग्रोथ का कारण भी आप बनेंगे। तो जो हर्डल्स थी ना कहीं कुछ, जिनकी वजह से आप किसी कारण से रुके हुए थे, काम कर नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, और बहुत सारी चीज़ें जो पाइपलाइन में थी, अब वो पाइप क्लियर होगा एंड यू विल बी एबल टू मूव द थिंग्स फास्टर। बहुत तेज़ी से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। चौथे घर में केतु के होने से एक चीज़ है कि चौथा घर आपके सुख का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, और आपके कालपुरुष का हृदय स्थान है। तो थोड़ा सा अपने ब्लड प्रेशर का और हार्ट का ख्याल रखें, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि इस समय अगर ज़मीन से रिलेटेड या मकान से रिलेटेड कोई डील्स वगैरह आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें रुकिएगा, उसमें बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। बात करें आपके 5वें घर की, तो 5वें घर में तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र इस समय 24 तारीख तक आपके 3rd हाउस में है, बाद में वो आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो दोनों ही जगह शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। संतान से सुख होगा, संतान को सुख होगा, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम अगर रुके हुए हैं, वैसे भी बृहस्पति इस समय 12वें हैं जो इसके नेचुरल ओनर हैं। तो यहाँ बृहस्पति का यहाँ होना बहुत अच्छा माना जाता है। विद्या और बुद्धि और संतान तीनों के कारक बृहस्पति हैं, और बृहस्पति 12वें घर में। तो आपका अब्रॉड जाने का कोई प्लान है, अब्रॉड के लोगों से आपको फ़ायदा होगा, एजुकेशन के लिए जाना है, रिसर्च के लिए जाना है, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों के लिए अगर आपको जाना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो स्त्रियाँ संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए ये अच्छा समय है। परिवार से मिलन होगा, विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में आप कुछ ऐसा करेंगे जो आप बहुत समय से करने का सोच रहे थे, इस समय या तो उसको इनिशिएट करेंगे या उसमें हर्डल्स आ रही थी तो वो इस समय कंप्लीट हो गया। बात करें छठे घर के, तो छठे घर के स्वामी जो मंगल है वो इस समय 12वें घर में बैठे हैं। ठीक है, छठे घर में किसी क्रूर ग्रह का होना शत्रु हंता मानते हैं। और 7वीं दृष्टि मंगल की, क्योंकि यहाँ पर है बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि। आपके छठे घर पर 3 ऐसे ग्रहों की दृष्टियाँ हैं जो ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे, चेंज क्रिएट करेंगे। आपकी दैनिक दिनचर्या जो है उसमें चेंज आएगा, नौकरी में बदलाव हो सकता है। छठा घर आपकी नौकरी का घर है। इस समय वैसे भी राहु जब 10th हाउस में, तो आपकी नौकरी में, आपके वर्क प्लेस पर चेंज तो दिखाएंगे। आप ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे, जो है उससे संतुष्ट नहीं होंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, और बॉस से थोड़ी खटपट तो रहेगी, है ना। और छठा घर भी वही इंडिकेट कर रहा है। तो नौकरी में इस समय बदलाव की स्थिति आ सकती है। जैसा कि मैंने कहा, चौथा घर भी वही इंडिकेट कर रहा है और छठा घर भी वही इंडिकेट कर रहे थे। ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है हल्का सा फुल्का भी बीपी इश्यूज़ हैं या हार्ट से इश्यूज़ हैं, हार्ट के कुछ इश्यूज़ हैं, तो लाइटली बिल्कुल नहीं लीजिएगा उनको। गो टू योर डॉक्टर एंड कंसल्ट हिम, है ना। अपने आप डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। बात करें आपके 7वें घर की, तो 7वें घर के जो स्वामी हैं बृहस्पति, वो इस समय 12वें घर में है। इसका मतलब है 7वां घर आपका लाइफ पार्टनर का घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है, बिजनेस का घर है। तो आपके लाइफ पार्टनर को अब्रॉड से या बाहर के लोगों से या बाहर अनजान लोगों से या दूसरी भाषा के लोगों से या दूसरे धर्म के लोगों से बेनिफिट होगा। इन्हीं चीज़ों से आपके बिजनेस में भी बेनिफिट होगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, दिस इज हाई टाइम, यू कैन गो हैड फॉर इट, बढ़ जाइए आगे। इस समय बहुत सपोर्ट होगा। एक चीज़ थोड़ी सी 7वें घर में अच्छी नहीं हुई है कि मंगल की 8वीं दृष्टि, और मंगल क्रोध की कारक है, मंगल स्पीड की भी कारक है। स्पीड आएगी इन चीज़ों में, है ना। आपके बिजनेस में स्पीड आएगी, आपकी पार्टनरशिप में स्पीड आएगी, लेकिन क्रोध से बचिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि क्योंकि 7th हाउस पर है, तो लाइफ पार्टनर के साथ अननेसेसरी ईगो, अननेसेसरी क्लैश से बचिएगा।
बात करें आपके 9वें घर की, तो 9वें घर में मकर राशि जिसके स्वामी शनि हैं और वो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। 8वां घर आपकी, 8वें घर से हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं। 8वां घर अदृश्य ज्ञान, अदृश्य वस्तुएं, जमीन के नीचे की चीजें, पेट्रोलियम, खनिज, सोना चांदी हीरा, जो कुछ जमीन के नीचे है, अदृश्य धन, अदृश्य ज्ञान, ऑकल्ट रिसर्च, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब का घर है। तो जब इसका स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो तो आपको इन चीज़ों से भाग्योदय होगा। आप ऑकल्ट में जा सकते हैं, आप इस समय रिसर्च से रिलेटेड कोई काम पूरा होगा। और ये 8वां घर आपका ससुराल का भी घर है, तो ससुराल से आपको भाग्योदय होगा। ससुराल से कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे भाग्य में लाभ होगा। और शनि वक्री हो रहे हैं इस समय, है ना, तो शनि जब वक्री होंगे तो आपके दशम भाव के भी फल देंगे। शनि जब वक्री होते हैं तो 9वें भाव में, सॉरी 8वें भाव के शनि वक्री होते हैं तो एक घर पहले के फल देते हैं, तो 8वें भाव के फल देंगे। तो जो ये आपका 8वां घर है, इस समय यहाँ पर सैटर्न का फुल इम्पैक्ट होगा। और सैटर्न ओल्ड चीज़ों के कारक है, पुरानी चीज़ों के कारक हैं, वृद्धावस्था के कारक हैं। शनि उन चीज़ों की तरफ लेकर के जाते हैं जिनसे हमारा पुराना रिश्ता है, कई पीढ़ियों पुराना, और 8वां घर को भी उसको सिंबलाइज करते हैं। तो इस समय आपको, जैसे कि मैंने कहा, ससुराल से कोई लाभ हो सकता है या ऐसी चीज़ों से कुछ लाभ हो सकता है जो कि, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है आपका 8वां घर जो है। और शनि जब वक्री होते हैं तो स्पीड से चीज़ों को कराते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की भी उम्मीद है आपकी लाइफ में इस समय। और क्योंकि शनि इस समय वक्री यहाँ पर हो रहे हैं और इस घर पर बुध, सूर्य और शुक्र तीनों की सप्तम दृष्टि, 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर तीनों की पूर्ण दृष्टि है। इसका मतलब ये है कि भाग्य में जबरदस्त इस समय तेजी आएगी जब सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह, हालांकि सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु है, लेकिन साथ में बुध और शुक्र भी तो है ना, तो उन तीनों की दृष्टि जब भाग्य भाव पर आएगी तो स्ट्रगल तो होगा। ऐसा नहीं है कि इजी सेल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी, इजी सेल तो नहीं है, स्ट्रगल तो है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि उस स्ट्रगल में भाग्य साथ देगा, सक्सेस मिलेगी। कई बार ऐसा होता है हम बहुत स्ट्रगल करते, रिजल्ट्स नहीं मिलते। यहाँ जो स्ट्रगल होगा उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे भी दशम भाव में राहु बैठे हैं, है ना, दशम भाव आपके कर्म का घर है, गवर्नमेंट का घर है, पिता का घर है, आप राज्य का घर है, राज्य से मिलने वाले सुख का घर है। और राहु इन सब के कारक हैं, राहु अचानक के कारक हैं। दशम भाव में राहु की स्थिति होना बहुत अच्छा माना जाता है ना। तो आपकी एम्बिशंस को ऑल टाइम हाई कर देंगे, चेंज कराएंगे काम में बार बार, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी जो एम्बिशंस के घोड़े दौड़ रहे हैं ना, थोड़ा सा रोकिए उनको, है ना, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो यहाँ पर रह करके आपका चेंज ऑफ वर्क प्लेस और प्रमोशन के साथ आपका पैसे में भी और पोस्ट में भी, दोनों में आप हायर प्लेन पर जाएंगे। बात करें 11वें घर की, तो 11वां घर आपका भाग्य लाभ भाव है, जिससे कि हम पैसे के आने को देखते हैं ना, हम संचय को देखते हैं सेकेंड हाउस से, और लाभ के आने को देखते हैं 11वें घर से। ये आपकी इच्छा पूर्ति का भी घर है, और इच्छा पूर्ति का स्वामी बैठा है 12वें घर में मंगल। तो जब 11वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठा हो तो ऐसा कहते हैं कि लाभ आएगा, लेकिन पैसा जाएगा भी, है ना। तो अपने खर्चों को संभालिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि जो आपका लाभ है, जो आपकी इच्छा पूर्ति है, वो बाहर के लोगों से होगी, विदेश के लोगों से होगी, दूसरी जाति के, दूसरे धर्म के, दूसरी भाषा के लोगों से होगी। और इस समय क्योंकि बृहस्पति भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और एक बहुत अच्छी बात यह है कि 20 अगस्त तक बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएंगे। 12वें घर में जब बृहस्पति बैठे हुए हों तो ये आशीर्वाद स्वरूप है। इस समय क्या होगा, व्यय तो होगा, लेकिन व्यय अच्छी चीज़ों पर होगा, पहली बात। इट कैन बी विन एन इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात ये है कि जो व्यय होगा, जिस तरह का व्यय होगा, उसको बृहस्पति संभालेंगे भी, है ना, आपको संभालेंगे, आपको समझाएंगे कि देखो भाई, हम बाहर से जो चीज़ें करने वाले हैं, जो डील करने वाले हैं ना, उसमें ये अच्छा है और ये बुरा है, ये करो ये नहीं करो, क्योंकि बृहस्पति बुद्धि के स्वामी है। तो कुल मिलाकर के समय आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हार्डवर्क है, चैलेंजेस हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस है। कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ जो आपको ज़रूर करने चाहिए। देखिए, शनि वक्री इस समय चल रहे हैं, तो मैं सभी को ही बोलती हूँ कि
हनुमान चालीसा तो कम से कम कर लीजिए। अगर सुंदरकांड भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। राहु 10th हाउस में रह करके आपके वर्क प्लेस पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो चल रहा है आपकी लाइफ में निश्चित रूप से। तो उसके लिए दुर्गा पूजा किसी भी रूप में कीजिए, आप दुर्गा चालीसा कीजिए या दुर्गा की किसी भी रूप में पूजा कीजिए, ये 2 चीज़ें कर लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और सूर्य क्योंकि राजा है और आपकी राशि के स्वामी राजकुमार, तो राजा को खुश रखेंगे तो राजकुमार खुश रहेगा, तो सूर्य को जल दीजिए। ये 3 चीज़ें आप कीजिए, बहुत 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 अच्छा होगा। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे बाकी वीडियोस भी आपको मिल सके। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, मस्त रहिए।